क्लिप के बाद पूरा वीडियो भी ज़रूर देखें। आपके जो दोस्त थे जो आपके वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और आप जो आर्य समाजी स्कूल में पढ़े, उनमें आपको क्या फ़र्क दिखता है? भाई मैं ना एक तो मैं पूरे देश की राजधानी में पढ़ा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ। स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई है। तो और स्कूल भी मेरा पब्लिक स्कूल था, मतलब प्राइवेट स्कूल था, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। बट मेरे वैसे कई दोस्त पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल से भी। अ, आर्य समाजी स्कूल में बस ये था कि करिकुलम के साथ-साथ ना वो थोड़ा वेद वगैरह जो होता है ना, आपके रामायण, महाभारत, संस्कृत पे फ़ोकस काफ़ी था। वहाँ पे योगा वगैरह काफ़ी उसपे सिखाते, श्लोक वगैरह सिखाते थे आपके। कुछ भी इवेंट होता था तो वहाँ पे हवन वगैरह होता था। तो वो चीज़ें वहाँ पे होती थी। एंड प्लस वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते थे, जो तो उन बच्चों को फ्री एजुकेशन वगैरह, फ्री फूड वगैरह भी दिया जाता था वहाँ पे। जो वहीं के आर्य समाजी जो वहाँ पे जो मंदिर वगैरह होते थे, जो सॉरी जो रहने की जो जगह होती थी उनकी, तो वहाँ पे वो बच्चे रहते भी थे। उनकी रहने की व्यवस्था भी वहीं पे ही होती थी। तो बेसिकली ये डिफरेंस था कि वहाँ पे बस ये वेद वगैरह के ज्ञान वगैरह, ये स्पेशलाइज़ आपके एजुकेशन के साथ होते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर आपके पीरियड्स वगैरह लगते थे इसके ऊपर। ये डिफरेंस था मेन। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हुँ, हुँ। आप जो आप अभी बोला रहे, जो वेद संस्कृत वगैरह पढ़ाते थे, तो उससे उससे आपका क्या लाभ हुआ है? हुँ। ये किसी को ऑफेंड ना करे तो मैं आंसर करूँ प्रॉपर्ली कि जी, जी, प्रॉपर लाभ। नहीं, नहीं, ओपन नहीं हाँ, है। मेरा मेरा निजी निजी प्रश्न है ये मेरा, जानना चाहता होगा ये। लाभ देखो, कुछ हद तक कह सकते हो कि हाँ, हाँ, एक थोड़ा बहुत तो लाभ होता ही है, थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलता है कि क्या आपके श्लोक क्या है, कुछ कभी कोई श्लोक वगैरह आपके मन में बैठ जाता है ना? लेकिन ना जिस जिस तरीके से स्कूल्स में वो ये हमें सिखाया गया ना, वो शायद से ना इतना इंटरेस्टिंगली नहीं सिखाया गया कि हम लोग उसका लाभ एक्चुअल में ले पाएँ। चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे ना हमें वो इंटरेस्ट कभी आया नहीं उस चीज़ में। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी भी मॉरल एजुकेशन का हमारा पीरियड होता था, ठीक है? पहले तो उसको मॉरल एजुकेशन कहते थे, तो हमारे लिए वही बहुत बोरिंग हो जाता था, वहीं पे टर्न ऑफ हो जाता है कि अरे यार कौन मॉरल एजुकेशन, ठीक है? थोड़ा-सा और फन तरीके से अगर थोड़ा-सा सिखाया जाए ना, धर्म को भी सिखाया जाए, तो मज़ा आता है। बच्चों को भी सीखने का मज़ा आता है। वेद को भी देखिए थोड़ा-सा और सिर्फ़ बुकिश टाइप के सिखाने से बढ़िया ना, कुछ और फन तरीके से सिखाया जाए तो मज़ा आता है उसमें, नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ये जो हमारे पुराने भारत के जो पढ़ाई होते थे, वेद संस्कृत वगैरह, हुँ। ये हमें बचपन से अगर सिखाया जाता तो उस बहुत अच्छा होता। इसको हमें स्कूल सिखाया गया में भाई, सिखाया गया आपको? हमें सि हमें सिखाया गया, नहीं, लेकिन ना ज आपको तो आपके स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन जो हाँ, गवर्नमेंट स्कूल होते थे, अगर उसमें भी सिखाया जाता तो और भी अच्छा होता। मैं वही बता रहा हूँ ना, सिखाने के बाद भी आज मुझे आप कहोगे तो मुझे एक भी श्लोक याद नहीं है। वेद में कुछ भी लिखा हो मेरे को याद नहीं है, आज बिल्कुल याद नहीं है, सिखाने के इतने साल सीखने के बाद भी। उसका रीज़न मैं बताऊँ ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड में कभी बैठा ही नहीं, बिकॉज़ वो कभी इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा ही नहीं। बस एक एजुकेशन में वो मॉरल एजुकेशन का पेपर हमने देने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया और बस पीरियड में बैठना था तो बैठ गए हम लोग। लेकिन एक्चुअल में हमने कभी वो ना पढ़ा, ना अपने जीवन में उतारा। सही बताऊँ ना, फ्रैंकली बताऊँ तो। जैसे जैसे मैंने भी ऋग्वेद की संहिता के ऊपर कुछ किताबें पढ़ी हैं, हाँ। तो हुँ, एक हिस्टोरियन के दृष्टिकोण से वेद बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि वो लोग कहाँ रहते थे, कौन से पशु उस ज़माने में थे, ठीक है? उनके विचार क्या था। जैसे वेदों में मैं एक हुँ, चीज़ ये देखता हूँ कि जो हवन करते हैं ना, वो बहुत ही मतलब ईमानदार है। वो ऐसा कुछ नहीं माँगते, वो बस कहते हैं कि हमें मतलब चावल दो, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारी गाय दूध दे, हम इसलिए कर रहे हैं। तो ये मैं एक देखता हूँ। पर उपनिषद का जो हिस्सा है शायद वो मतलब बहुत सीखे देते हैं हमें। आपको उपनिषद पढ़ाए जाते हुँ। थे वहाँ पे? भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है क्योंकि इतने साल हो गए हैं। बट मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया ना, वो तरीका इतना ना मज़ेदार नहीं था। वो वेद पढ़ाने का तरीका, वो चीज़ें पढ़ाने का तरीका, वो इतना ज़्यादा ना क्या मैं बताऊँ कैसे बहुत बोरिंग बन गया था हमारे लिए। और प्लस जब भी यज्ञ वगैरह होते थे, है ना? यज्ञ पता ना आपको यज्ञ क्या होते हैं?
तो ये वगैरह होते, तो बच्चों को गर्मी में आप वहाँ पे खड़ा करते थे, वहाँ पे बच्चे, कई बच्चे तो बेहोश भी हो जाते थे कितनी बार, तो जी गर्मी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण कई बच्चे बेहोश भी हुए हैं। तो उस वो ना कई वो एक सीखने के अनुभव बनने की बजाय ना, वो शायद से ना हमारे लिए टॉर्चरस बन गया था। वो अब जब भी कभी यज्ञ वगैरह होता था ना, हम लोग कहते थे अरे यार, फिर वो खड़ा कराएंगे 3-3 4-4 घंटे वहां पे धूप में खड़ा कराएंगे, पानी भी नहीं होता है, वो गर्मी इतनी होती है, पंखे लगाए। एक बच्चे की तो उंगली कट गई थी, पंखे में हाथ दे दिया था उसने। वो जब ग्राउंड में पक्का नहीं लगाते, वो फराटे वाला जो घूमता है तेज, उसमें उंगली कट गई थी उसकी, उसमें डाल के। तो मतलब ये, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अब इससे लग रहा होगा मेरा सूल बहुत बुरा है या कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरीके से सिखाया जाना चाहिए था, और ज़्यादा, अब जैसे आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल बहुत चल रहे हैं, साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर बड़े फन तरीके से पढ़ाते हैं, है ना? तो बहुत, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, आपने खान सर के बारे में सुना होगा, है ना? तो ये बड़े फेमस हाँ। हुए हैं। साइंस एंड फन एक चैनल है जो, जिसकी मैं बच्चों के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं भी देखता हूँ उसकी वीडियोस के बाद, मुझे साइंस से बहुत लगाव है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो जो केमिकल फॉर्मूला सिर्फ कॉपीज में नहीं लिखवाते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखा होता है, वो उसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। वो चीज जो होती है ना, वो मजा आता है जानने में। और वेद को, और ये पुरानी जो है ना, जब उसमें स्टोरीज इन्वॉल्व करते हो ना, तो मजा आता है सुनने में। आप सिंपल, आप किसी को ज्ञान दोगे ना, कोई नहीं ज्ञान को, किसी को नहीं पड़ी हुई ज्ञान पड़ेगी। और छोटे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं है यार, उनको नहीं पता होता उस ज्ञान की वैल्यू क्या है। हमें भी नहीं पता था, आज पता है। आज अगर हमें पढ़ाया जाए तो हम और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि क्या उसमें लिखा हुआ है। उसके अंदर वो लैक ऑफ स्टोरी टेलिंग थी यार, वो चीज अगर होती ना, तो वो मजा आता और पढ़ने में। जैसे मेरा जो छोटा भाई है ना, हाँ, सोने से पहले अब मतलब मुझे ही मतलब आ, क्या करूं, उठा उठा के बोलता है कि भैया आप देखो, मैं वो जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ना, जातक, हाँ, ओके। जातक की कहानियां, तो हाँ। मतलब गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के, मतलब जो जो जन्म में उन्होंने जो जो किया, तो कहानियों के रूप में पढ़ाया जाता है। वो मुझे मतलब उठा उठा के सुनाता है, मतलब खुद वो रीडिंग करता है और मुझे सुनाता है। हम्म। वो जो कहानियां है ना, मतलब एक एक कहानी के अंत में एक सीख देके जाती है, मोरल ऑफ द स्टोरी रहती है। पर मैंने जो चीज देखी है कि क्योंकि कहानी कही का मतलब कहानी कही गई, उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी बताई गई, इससे क्या होता है ना, वो याद रहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मतलब कि आप बस बस मोरल ऑफ द स्टोरी बता दें कि बेटा ये नहीं करना है, हाँ, अच्छा अच्छा ये नहीं करना है, ठीक है, 2 दिन बाद भूल भूल भी जाना है। जी, बिल्कुल ये देखता बिल्कुल। हूँ कि बहुत इफेक्टिव है। स्टोरीज तो हमेशा यार बस जाती है आपके दिमाग में। कोई भी, जैसे आपने कभी स्टोरी, स्कूल टाइम की कितनी ऐसी स्टोरीज है, जो चैप्टर्स हैं, जो मुझे आज भी याद है। बिशप कैंडलस्टिक्स वगैरह जो चैप्टर था, वो पर्सी एंड जोसेफ, मैंने बहुत साल पहले एक बुक पढ़ी थी, ब्लैक ब्यूटी। ऐसी स्टोरीज याद है यार, मतलब वो चीजें याद है। हाँ, रामायण महाभारत क्योंकि मिलती थी बुक्स में, पहले दिन पढ़ लेता वो खत्म। स्टोरी पढ़ने से हमारे अंदर वो कहानी इमेजिन होता है ना, हमारा छवि यार आता है हमारे दिमाग में, इसलिए हमें ज्यादा याद रहता है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वर्सेस आप श्लोक की बुक दे दो किसी को पढ़ने को, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा यार, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत कम ऐसे आएंगे जिनको वो इंटरेस्ट आएगा। वर्सेस आप स्टोरी टेलिंग अच्छा, जी हाँ, संस्कृत में मुझे याद आ रहा है, हितोपदेश पढ़ाया जाता था हमें कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। जो संस्कृत के जो 2 साल हमें पढ़ाए जाते हैं 7th और 8th के स्टैंडर्ड में, तो वहां पर भी मैंने देखा कि अच्छा, मैंने मतलब अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तब मैं हितोपदेश पढ़ता हूँ, तो तब मैं अच्छा, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। तो बल लेकिन मतलब जब 8th में पढ़ता था मैं, तब जब पढ़ा था, मुझे मतलब तब कोई रिएक्शन नहीं आता अंदर से। अब समझता हूँ कि अच्छा, बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, बच्चों को मतलब वो चीजें आपने जैसे कही, क्या समझ में आई? हाँ, और स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट को, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी। हम्म, मोहेंजोदारो, ये सब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो सब उनके बारे में पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। आज भी मैं देखता हूँ नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल्स, आज भी देखता हूँ, बचपन से भी देखता था, आज भी देखता हूँ। तो वो मुझे बहुत मजा आता था। और मेरे जैसे स्टूडेंट को अगर वो पुराने वेद, वो सब चीजें अगर नहीं इंटरेस्टिंग लगी, तो वो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक एक कमी तो थी वहाँ पे, जो पढ़ाने का तरीका। मैं नहीं कहता टीचर्स की गलती थी, बट वो हमारा करिकुलम ही ऐसे सेट था कि वो कुछ खास इंटरेस्ट हमारा जगह ही नहीं उसमें।